देख बेटा, तेरी शादी हो गई है और तू अपने ससुराल जा रही है, लेकिन वहाँ भोली भाले बनकर मत रहना, समझदारी से रहना। हाँ माँ, आप चिंता क्यों करती हैं, मैं बहुत ही चालाकी से रहूँगी। ये कहानी है रिया की, जो कि बहुत ही सुंदर रहती है और उसकी शादी बहुत ही बड़े घर में होती है और वह ससुराल आती है। रिया बहुत ही चालाक तरह की लड़की रहती है। रिया बेटा, अभी तू नई नई ससुराल में आई है, इसलिए तुझे कोई भी ज़रूरत पड़े तो अपनी जेठानी से हेल्प ले लेना, वह तेरी हर एक चीज़ में हेल्प कर देगी। रिया की एक जेठानी रहती है जो कि बहुत सीधी सादी रहती है और पूरे घर को संभाल कर रखने वाली होती है। इस तरह बड़ी बहू का ही राज घर पर चलता था और इसी तरह समय बीतता है। और एक दिन, जी माँ जी, आपने मुझे बुलाया क्या हुआ, कोई काम है? अरे छोटी बहू, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, मैंने तो बड़ी बहू को ही आवाज़ दे रही थी। खैर, तुम आ गई हो तो कोई बात नहीं, बड़ी बहू से कह देना कि गाजर का हलवा बना देगी, आज वही शाम को बनेगा। इस तरह रिया को बहुत ही बुरा लगता था जब कोई बड़ी बहू से काम के लिए बोलता था और उसको कोई नहीं पूछता था। क्या हुआ रिया, तुम बहुत उदास लग रही हो, क्या कोई बात हुई है क्या, बताओ। कुछ नहीं भाभी, सब कुछ ठीक है, बस ऐसे ही घर की याद आ रही थी तो थोड़ा उदास थी। आप तो ठीक हैं? दोनों बातें कर रहे होते तभी वहाँ पर राज बड़ी भाभी को बुलाने लगता है। भाभी कहाँ हैं आप? मेरे कपड़े प्रेस नहीं हुए हैं और अब कहाँ हैं? आप तो हमेशा टाइम से कपड़े प्रेस कर देती थी, लेकिन इस बार इतना लेट कैसे हो गया? मुझे ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है। अरे देवर जी, अब तो रिया आ गई है, अब तो कपड़े प्रेस करने का हकदार तो रिया को ही है, और वैसे भी मैंने बहुत कर लिया। वो तो ठीक है भाभी, बट मेरे कपड़े आप ही प्रेस करती थी और आप ही प्रेस करेंगी, बस, और मुझे कुछ नहीं पता। ऐसी बातों को सुनकर अब रिया को और भी जेलसी होने लगी। जिसको देखो वो भाभी भाभी करता रहता है, बहू बहू करता रहता है, जैसे मैं इस घर में तो हूँ ही नहीं। और इस तरह रिया को बहुत ही जेलसी होती है और इसी तरह समय बीतता है। और एक दिन बड़ी बहू सासू माँ के कहने पर हलवा बना रही होती है, तभी वहाँ पर रिया पहुँच जाती है। अरे जेठानी जी, गाजर का हलवा किसके लिए? रिया, वो माँ जी को हलवा खाने का बहुत मन कर रहा था, इसलिए उनके लिए मैं गाजर का हलवा बना रही थी। रिया, तुम कुछ देर हलवे को देखती रहो, मैं अभी अपने रूम में से आती हूँ। तभी वहाँ पे खड़ी हुई रिया हलवे को देख रही होती है, तभी वहाँ पर उसकी सास पहुँच जाती हैं। अरे वाह रिया बेटा, तुम गाजर का हलवा बना रही हो, वो भी मेरे लिए? बहुत बहुत धन्यवाद, देखकर तो लग रहा है कि बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होगा। हाँ, बहुत बहुत। हाँ माँ जी, मैं आपके लिए गाजर का हलवा बना रही हूँ। वो आपने भाभी को बोला था ना, तो उन्होंने मुझे बनाने के लिए बोल दिया था। बड़ी बहू ने गाजर का हलवा नहीं बनाया? हाँ माँ जी, उन्हें नींद आ रही थी और उन्हें सोना था, इसलिए उन्होंने मुझे बोल दिया बनाने को। इस तरह रिया झूठ बोलकर सारी शाबाशी अपने नाम कर लेती है। इसी तरह समय बीतता है और एक दिन सासू माँ की बहन आई रहती है। अरे निर्मला, तेरी बड़ी बहू दिखाई नहीं दे रही है, और छोटी बहू, बड़ी बहू के हाथ का खाना खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है। हाँ हाँ जीजी, उसका तबीयत थोड़ा ख़राब था ना, तो थोड़ा सा आराम कर रही है, मैं मिलवा दूंगी। बेचारी पूरे घर को संभाली रहती है, थक तो जाएगी ही, बीमार तो पड़ जाएगी ही। खैर कोई बात नहीं, मैं खुद ही जाकर उससे मिल लूँगी। और ये सारी बातें बगल के कमरे से रिया सुन रही होती है। जिसको देखो वो भाभी के गुणगान गाता रहता है। मुझे कोई तो चाल चलनी पड़ेगी जिससे कि सभी भाभी को छोड़कर मुझे पूछने लगे और सभी मुझे प्यार करने लगे। अब बस रिया, कुछ सोच। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन, बड़ी बहू कहाँ हो, जल्दी आओ, बहुत काम है, इधर आओ। देवरानी जी, लग रहा है माँ जी शॉपिंग कर कर आ गई हैं और सामान लाने के लिए बुला रही हैं, मैं अभी आती हूँ। रिया बेटा, बहुत अच्छा समय मिला है फिर से भाभी को सभी के नजरों में गिराने का, बस कोई चाल चल और यहाँ से निकल ले। भाभी, मेरे होते हुए आप क्यों जाएंगी, मैं हूँ ना आपकी देवरानी। और इसके बाद देवरानी दौड़ कर माँ जी के पास चली जाती है। हाँ माँ जी, आप बुला रही थी क्या हुआ, कोई काम था, बताइए, मैं आ गई हूँ। लेकिन मैंने तो बड़ी बहू को बुलाया था,
वो क्या कर रही है? आजकल बहुत आलसी हो गई है, बिल्कुल मेरी बात नहीं सुनती है। हाँ माँ जी, मैंने बोला कि सासू माँ बुला रही हैं, तो बोली कि तुम ही चली जाओ, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे आराम करना है। लेकिन मैं आपकी बातें सुनकर दौड़ी दौड़ी चली आई। चलो कोई बात नहीं, मैं उससे कभी बाद में बात करूंगी। ये कुछ किचन के सामान लाई हूँ, इसे ले जाकर किचन में रख दो और हम लोग के लिए पानी लाओ। वहीं दूसरी तरफ, माँ मुझे चॉकलेट खाना है, मुझे पैसे चाहिए, मुझे दुकान जाना है चॉकलेट लेने के लिए, पैसे दो ना। नहीं रिंकू बेटा, चॉकलेट हमारे लिए अच्छे नहीं होते हैं, उससे दांतों में कीड़े पड़ जाते हैं, समझे। तभी वहीं बगल के कमरे से सारी बातें रिया सुन रही होती है और उसके दिमाग में कुछ षड्यंत्र सोचता है। आइए देखते हैं रिया आखिर आगे क्या करेगी। क्या रिया बड़ी बहू को सभी के नजरों में गिरा पाएगी? तभी एक दिन रिया अपने गले का हार लिए रहती है। अब ये हार जाएगा भाभी के कमरे में और चोरी का इल्जाम लगाकर सभी के नजरों में उन्हें गिरा दूंगी और फिर इस घर में हुक्म केवल मेरा ही मेरा चलेगा और कोई भी उन्हें नहीं पूछेगा। बस बहुत हो गया, बहुत झेल लिया मैंने। तभी कुछ देर बाद रिया बड़ी बहू की बेटे को अपने कमरे में बुलाती है। रोहन बेटा, तुम्हें चॉकलेट खाना है क्या? वो भी ढेर सारी लाऊं? हाँ चाची, मुझे बहुत चॉकलेट खाने का मन कर रहा है, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। ये हार लेकर जाओ और अपने मम्मी के रूम में रख देना और कोई पूछेगा तो यही कहना कि तुम्हारी मम्मी ने इस हार को चुराया है, तभी तुम्हें चॉकलेट मिलेगा। ठीक है चाची, मैं ऐसा ही करूँगा, लेकिन मुझे चॉकलेट मिलेगी ना? वो भी ढेर सारी, डेयरी मिल्क वाली। लेकिन तुमने अगर मेरा नाम बताया तो तुम्हारी चॉकलेट कैंसिल हो जाएगी। तुम्हें किसी से नहीं कहना पड़ेगा कि ये काम करने के लिए मैंने बोला है, ठीक है, समझे। अब देखती हूँ अब कौन ही बड़ी भाभी को प्यार करेगा। अब तो कोई नहीं उन्हें पूछेगा, अब सभी के जुबान पर केवल और केवल मेरा ही नाम होगा, रिया का, केवल और केवल रिया। तभी कुछ देर बाद रिया चिल्ला चिल्ला कर सभी को इकट्ठा करने लगती है। माँ जी कहाँ है? माँ जी सुनिए, माँ जी। और सभी वहाँ पर आ जाते हैं और हार चोरी होने की बातें सभी को बताने लगती है, जो कि झूठ रहता है। और वहीं पर चिंटू भी सुन रहा होता है। अरे बहू, तेरा हार कैसे चोरी हो सकता है? वो तो तू ही संभाल कर रखती है ना, और तेरा अलमारी तो लॉक भी रहता है। मुझे नहीं पता माँ जी, लेकिन अभी मैंने अपना अलमारी खोल कर देखा तो उसमें मेरा हार नहीं था, किसी ने चुरा लिया। अरे बहू, अच्छे से देख, यहीं कहीं तेरा हार रहा होगा, तू हो सकता है कहीं रख कर भूल गई हो। चाची मुझे पता है वो हार कहाँ है। मैंने अभी अपने मम्मी के कमरे में एक बहुत अच्छा हार देखा है, हो सकता है वो आपका हो। और कमरे में हार पड़ा रहता है। तभी वहाँ पर सभी पहुँच जाते हैं और चिंटू हार चोरी होने की बातें सभी को बताता है और इल्ज़ाम अपने माँ पे लगा देता है। मैंने ये हार अपनी मम्मी को लाते हुए देखा था, वही लाकर अपने इस बेड पर रख दी थी। और ऐसे सारा इल्ज़ाम बड़ी बहू पर आ जाता है और बड़ी बहू सभी के सामने माफ़ी मांगती है। माँ जी, मैंने ये हार नहीं चुराया है, मैं सच कह रही हूँ। बड़ी बहू, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम ये काम की हो, मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा कि तुम ऐसा कुछ कर सकती हो। तुम तो ऐसी नहीं थी, तुम तो बहुत समझदार लड़की थी, लेकिन अब तुम हम लोग की नज़रों से गिर गई हो। अब तुम पहले जैसे नहीं रह गई हो, बहुत बदल गई हो तुम। रिया, मुझे अच्छे से पता है ये सारा काम तुमने ही किया है। मैंने तुम्हें चिंटू से बोलते हुए सुन लिया था। अब तुम जाकर भाभी की सच्चाई सभी को बताओ और तुमने जो किया है वो भी सभी को बताओ। मुझे माफ़ कर दिए, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे अब ऐसा रियलाइज़ हो रहा है, अब मैं ऐसा कभी काम नहीं करूँगी और मैं सभी को जाकर सच्चाई बता दूँगी। मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, लेकिन तुम्हें जाकर सारी सच्चाई भाभी की सभी घर वालों को बतानी होगी, तभी तुम्हें असली माफ़ी मिलेगी। जी, मैं अभी जाकर सभी से माफ़ी मांग लूँगी। इसके बाद रिया सभी को सच्चाई बता देती है और सभी बड़ी बहू को माफ़ कर देते हैं और इस तरह सभी मिलकर पहले की तरह रहने लगते हैं।